कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों क्लास की क्वेश्चन की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर के आए हैं डिटरमिनेंट के सेकंड पार्ट को, जिसमें कुछ बचे हुए क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग सवालों को किस तरह से कंटिन्यू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसका फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा और आपको बिल्कुल मज़ा आया होगा। अब चलते हैं हम दूसरे सेकंड पार्ट पर, जिसमें से हम देखेंगे फर्स्ट सवाल को। देखिए ये सवाल है आपके स्क्रीन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है इफ ए इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स गिवन है -2 0 0 0 -2 0, नाउ 0 0 एंड -2, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंड ए इज। ये पूछना चाह रहे हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंड ए की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम प्रॉपर्टी लगाएं, आई थिंक आपको पता होगा, आपने कहीं से पढ़ी होगी अगर, तो इतना बेसिक आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ये प्रॉपर्टी लगाएंगे अगर हम, तो हम ये लिख सकते हैं एडजॉइंड ए को, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंड ए, सो दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n-1। जो इसकी ऑर्डर होगी उससे एक कम कर देते हैं। लाइक यहां पर ऑर्डर दिया, देखिए 3 क्रॉस 3, तो यहाँ ऑर्डर n की वैल्यू हो जाएगी 3, सो हियर n इक्वल्स टू 3। नाउ यहाँ से प्रॉपर्टी से लिखेंगे हम डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 2, क्योंकि 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 2। अब हमें डिटरमिनेंट ऑफ a मिल जाए तो हम क्या कर लेंगे, a स्क्वायर करके वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a। इसके लिए पहले इसको डिटरमिनेंट बनाना होगा। ये रहा -2 0 0 0 -2, नाउ 0 0 0। चूंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो चाहे तो इसको डायरेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। तो चलिए करते हैं। ये रहा हमारा पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर हम -2 पकड़ें तो इसके सामने के कॉलम और रो को बंद कर दीजिए, बचेगा हमारा -2 0 0 एंड -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 4 -0। सिमिलरली देखिए ये दोनों 0 हैं तो एलिमेंट क्या हो जाएंगे इसके, पूरे 0 मैं नहीं लिख रहा हूं, इसको ध्यान रखेंगे। ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू, ये रहा हमारा -8। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मिल गया हमें -8, और हमें फाइंड करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। तो हम यहां लिखेंगे एडजॉइंड ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, ये हमने सॉल्व करके ले आ दिया डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, और डिटरमिनेंट ऑफ ए गिवन है -8, तो जैसे इसका स्क्वायर करेंगे ये बन जाएगा 64। सो दिस इज अवर राइट आंसर, ये ध्यान रखेंगे। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 3 दे रखा है, और साथ में दिया हुआ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 9। तो हमें क्या दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं। हमें इन्होंने दिया हुआ है, ये दे रखे हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू में 9, और यहां से बन जाएगा, देखिए ये दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं, एक सेकंड। देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए दिस इज इक्वल टू 9, देन राइट द वैल्यू ऑफ, ये दिया हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ 2 इंटू एडजॉइंड ए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों अगर प्रॉपर्टी लगाया जाए तो यहां से क्या मिल जाएगा, क्योंकि इसका ऑर्डर 3 दे रखा है, तो हम लिखेंगे, मैं साइड में प्रॉपर्टी लिख दे रहा हूं, डिटरमिनेंट ऑफ 2 इंटू एडजॉइंड ए, अगर इसका ऑर्डर n है तो ये बन जाएगा 2 टू दी पावर n इंटू, ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a टू दी पावर n-1। तो अगर प्रॉपर्टी यहां लगाई जाए तो क्या बन जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू यहां 3 गिवन है, n इक्वल टू 3 है, तो ये बन जाएगा 2 टू दी पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a टू दी पावर 3-1, ये बन जाएगा 8 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू गिवन है कितनी, 9 दे रखी है, तो ये बन जाएगा 9 का स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा हमारा 8 इंटू 9 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 81, और जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये बन जाएगा 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64, 4648 मिल जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ से, ये हमारा आंसर हो गया यहाँ से, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी थी, डिटरमिनेंट ऑफ 2 इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई 648, ये रहा हमारा राइट आंसर, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पर। देखिए मैं इसको अगेन लिख दे रहा हूं बच्चों, देखो ये रहा 2 इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ये रहा 648, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे। आई थिंक ये विजिबल होगा आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ठीक, आइए चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल, इन द इंटरवल ऑफ पाई बाई 2 टू, देखिए यहां भी वैल्यू दे रखी है, यक्स जो वेरी करता है, एक्स की जो आपकी रेंज दे रखी है पाई बाई 2 से लेकर के पाई तक ना। इसका मतलब क्या है कि पाई बाई 2 से बड़ा और स्मॉल पाई से क्या करेंगे, छोटा। इट मीन्स इसको हम लिखना चाहें तो बोल सकते हैं ये रहा हमारा 90 डिग्री, ये रहा हमारा 90 डिग्री, और ये रहा हमारा 180, इनके बीच में वैल्यू लाई करती है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर, देखिए बच्चों आगे ये दिया हुआ है साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। तो आप देखते हैं जैसे इसकी नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं तो यहां से मिल जाएगा एक्स की वैल्यू आपकी 2π/3 ले लेंगे। देखिए अब इसकी दो वैल्यू फाइंड आउट होंगी, एक ये वैल्यू मिल गई, दूसरी यहां से मिलेगी पॉजिटिव एक वैल्यू ऑफ π/3 मिलेगी जो कि 60 डिग्री होती है। तो अगर आप ये आंसर लेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें जो वैल्यू लेनी है वो इस प्रिंसिपल डोमेन में लेनी है। सॉरी, ये जो रेंज दे रखी है इसके बीच में लेनी है। 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। इनके बीच में 60 नहीं आता है, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा, बल्कि 120 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में ये लाई कर रहा है। तो ऐसे क्या करेंगे, हमारा इस तरह से आंसर जो हमारा होगा वो हो जाएगा 2π/3। तो इसको ऐसे याद रखेंगे ना, जल्दबाजी मत करिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ A is a square matrix of order 3 such that determinant of adjoint A equal to 64, then find the determinant of A। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन्होंने दिया हुआ है एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर दे रखा है, यहां पर इनका ऑर्डर गिवन है, n की वैल्यू दे रखी है 3, और यहां से डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, सो दिस इज इक्वल टू, ये गिवन है 64। तो बच्चों अगर प्रॉपर्टी लगाया जाए तो यहां से हम लिख पाएंगे इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3 - 1, बिकॉज ऑर्डर 3 दे रखी है,
इक्वल टू 64, तो ये बन जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 64, और यहां से जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे तो आ जाएगा ±8। इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो क्या पूछा गया है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ±8। ये ध्यान रखेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल सवाल था, एक लाइन का सवाल था। अगर आप प्रॉपर्टी जानते हैं तो इजीली कर पा रहे होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ एक्स इज द गिवन मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू दिस इज सिंगुलर। ये कह रहे हैं कि x की वैल्यू क्या होगी, किस वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स सिंगुलर होगी। अभी मैंने कंडीशन बताया था सिंगुलर के लिए, तो फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिस इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमने बताई है अभी 2-3 क्वेश्चन के पहले। तो चलिए करते हैं इसको, डायरेक्टली एक्सप्लेन करें। चलिए पूरा डिटेल कर लेते हैं, बिकॉज 1 नंबर का सवाल है, तो जैसे सब्जेक्टिव मिल जाए तो पूरा कर लिया करिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे पहले डिटर्मिनेंट में, तो ये रहा हमारा 3 - 2x, दिस इज आवर x + 1 नाउ 2, और ये हो जाएगा हमारा 4। और जैसे से एक्सप्लेन करेंगे ये बन जाएंगे 4 3 जा 12 -4 2 जा 8x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो मिलेगा माइनस, ये हो जाएगा 2x, और दिस इज आवर -2। जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, देखिए 12 यहां पर है, 2 घटा दीजिए तो मिला 10, -8x और -2 हो जाएगा माइनस का 10x। सो दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिलने वाला है, 10x इक्वल्स टू 10, नाउ x इक्वल्स टू 10/10, सो वी कैन से x इक्वल टू 1। तो क्या पूछा गया था हमसे यहां पर, x की वैल्यू, तो अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो ये मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, मैं होप करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और बिल्कुल मैं डिटेल बता रहा हूं आपको, कहीं ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको समझ ना आए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ ए इक्वल्स टू, देखिए एक मैट्रिक्स दे रखी है और कह रहा है फाइंड द ट्रांसपोज ए का इनवर्स पूछ रहा है। कह रहा है पहले एक मैट्रिक्स ए गिवन है, उसका ट्रांसपोज लीजिए और जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ए इनवर्स फाइंड आउट करिए। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी है बट अच्छा सवाल है, तो इसको आपको ध्यान रखने हैं। देखिए सबसे पहले काम करते हैं, ए डैश निकालते हैं, मतलब ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ये रहा हमारा ए डैश ए ट्रांसपोज, तो इसको हम लिखेंगे, ये रहा 1 -2, दिस इज आवर 3, नाउ 0, ये हो जाएगा -1, ये रहा 4 -2 2 और 1, ये हो गया। सॉरी, इसको हम क्या करेंगे, हमें लिखना ए डैश ना, तो हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करेंगे। सॉरी बच्चों, चलिए लिख लेते हैं अगेन, कोई बात नहीं है। ए डैश लिखना है तो रो को कॉलम में करते हैं और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो ये फर्स्ट रो को ले आइए फर्स्ट कॉलम में, तो हो जाएगा 1, ये रहा -2, ये रहा 3। सिमिलरली सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में रखेंगे तो 0 -1 एंड 4, सिमिलरली हो जाएगा -2, दिस इज 2 एंड 1। ये रहा हमारा ए डैश। अब क्या करेंगे, अब हमें ये पता करना है क्या इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है तो इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक दैट कि क्या ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है या नहीं। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए डैश का फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश। ए डैश जैसे हमने फाइंड आउट करना शुरू किया तो ये पता है आपको पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा यहां से। जैसे हम इसे एक्सप्लेन करेंगे 1 के करस्पॉन्डिंग, तो ये बन जाएगा 1 के सामने कॉलम रो बंद कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -1, ये हो जाएगा 4 2 जा -8। सिमिलरली ये देखिए पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्टली हम आ रहे हैं -2, इसके सामने का कॉलम और रो को बंद कर दे रहे हैं, तो -8, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 3।
तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 -8 और -1 -9 इंटू 1 माइनस का 9, और ये हो जाएगा -8 में 3 ऐड करेंगे तो -5 मिलेगा, -5 इंटू 2 कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा प्लस का 10, सो विच इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप देख पा रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आई, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो क्या लिखेंगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट, तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहां से इसका ए इनवर्स निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, आपको पता होगा ए इनवर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंड ए, अब यहां पर दिया है डैश तो हम लिखेंगे ए डैश का इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंड किसका, ए ट्रांसपोज का अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ट्रांसपोज ऑफ ए तो निकाल लिए, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड आउट कर लिए हैं, अब हमें मिल जाए एडजॉइंड ए डैश तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए ये एक्चुअली 3 या 3 नंबर के सवाल आई थिंक हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे इसको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करने वाले हैं कोफैक्टर, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं हम कोफैक्टर। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं लिख रहा हूं यहां कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स ऑफ ए डैश, जो ए डैश मैट्रिक्स हमें मिली है इसका हम कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। कोफैक्टर के लिए आपको साइन का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, अगर आप कोफैक्टर निकालते समय माइनस साइन का ध्यान नहीं रखेंगे, साइन गलत कर देंगे तो आंसर आपका पूरा गलत हो जाएगा, इसलिए इसको विशेष ध्यान रखिएगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम फाइंड आउट करेंगे A11, A11, तो आप जानते हैं ये रहा था हमारा, ये हमारा पॉजिटिव में है, तो A11 ये निकालने के लिए इसके सामने के कॉलम और रो को बंद कर देंगे, क्या बचा -1 2 4 और 1 मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो मिलेगा 1 इंटू -1, ये बन जाएगा, मैं इसको डिटेल में कर दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये हो जाएगा -1, ये 2 बचा, ये रहा हमारा 4 और ये रहा 1, और जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा A11 की वैल्यू, दैट इज देखिए -1 इंटू 1 -1 मिलेगा, और यहां से 4 2 जा 8 तो हो जाएगा हमारा -1 और -8 हो जाएगा टोटल -9। एक वैल्यू हमने यहां से फाइंड आउट कर ली। सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे A12, सो दैट इज आवर, ये कितना हो जाएगा यहां से, अब आप देख पाइए 0 है तो इसके सामने का कॉलम रो बंद कर लीजिए, तो क्या मिला हमें, एक बात और ध्यान रखनी है कि ये रहा हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव में है तो माइनस साइन लगाएंगे, इसके सामने के कॉलम और रो को बंद कर दीजिए, तो ये बन जाएगा हमारा -2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और दिस इज आवर 1। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -2 इंटू 1 -2 और 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल -8, और माइनस बाहर है तो हो जाएगा +8। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको, A12 आ गया +8। सिमिलरली अगर हम फाइंड आउट करें A13, तो ये बन जाएगा, देखिए इसके सामने के कॉलम और रो को बंद करिए, ये मिला हमें -2 -1 3 और 4, तो -2 -1 3 और 4 मिल गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो A13 मिल गया हमें, यहां से देखिए 4 इंटू -2 करेंगे -8, और यहां से मिल जाएगा +3, तो -8 में +3 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा -5, ये रहा हमारा A13। इस तरह के सवाल थोड़े लेंदी होते हैं बट थोड़े अच्छे सवाल हैं, तो इनको कर लिया करिए। आगे हम फाइंड आउट करेंगे A21, ये होता है हमारा नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, और देखिए A21 क्या है, यहां से A21 इसके सामने के कॉलम और रो को बंद कर दीजिए, दिस इज आवर कॉलम, ये रो, तो 0 -2 4 और 1 मिलेगा, तो लिखेंगे 0 -2, यहां से मिलेगा 4 और 1, 4 और 1, तो A21 दिस इज आवर
जैसे 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे पूरा 0 हो गया, माइनस 4 2 जा माइनस 8 मिलेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 8, तो ये इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सिमिलरली हम करेंगे A22 फाइंड आउट करने वाले हैं। A22 कितना हो जाएगा, ये रहा पॉजिटिव साइन के साथ, कितना मिलेगा देखिए, ये रहा A22 -1, इसके सामने के ये रो और कॉलम को बंद करिए, चारों कॉर्नर मिलेंगे हमें। 1 मिला, -2 मिला, यहां से मिलेगा 3 और ये मिल गया 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, A22 कितना मिल गया 1 और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 6, दिस इज आवर 7, ये मिल गया हमें A22। सिमिलरली निकालेंगे हम A23, तो ये हो जाएगा A23 कितना मिल जाएगा, माइनस साइन के साथ मिलेगा। देखिए ये 23 ये है, इसके सामने की ये रो और कॉलम को बंद करिए तो मिलेगा 1 0 3 और 4, 1 0 3 और 4 मिल जाएगा। और जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा A23 दिस इज इक्वल टू, देखिए 4 इंटू 1 4, इधर से 0 हो जाएंगे तो बच गया माइनस का 4। सिमिलरली अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं A31, तो यहीं फाइंड करेंगे A31, ये हो जाएगा हमारा अगेन, देखिए अभी हमने क्या फाइंड आउट किया था, ये रहा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तीनों ने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। सिमिलरली ये रहा प्लस माइनस और प्लस, ध्यान रखेंगे, तो ये रहा पॉजिटिव साइन के साथ और कितना मिलेगा, इसके सामने के कॉलम और रो को बंद कर दीजिए, 0 -2 -1 और 2, 0 -2, नाउ दिस इज, यहां से बन जाएगा आपका -1 और ये हो जाएगा 2, ये ध्यान रखेंगे। और जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा A31 की वैल्यू आ गई यहां से, ये रहा 0, ये बन जाएगा आपका 2 1 जा 2, तो ये बन जाएगा माइनस का 2। इस तरह से देखिए A31 निकाल लिया। एक नया पेज लेते हैं बच्चों, यहां फाइंड करते हैं हम A32 और A33। देखिए अब निकालेंगे हम लोग A32, तो ये कितना मिल जाएगा, यहां से ये मिल जाएगा, यहां से माइनस साइन के साथ आएगा। एक बार देखते हैं क्या है, देखिए ये रहा हमारा A32, इसके सामने के कॉलम और रो को बंद करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां से ये पूरा कॉलम ये रो बंद कर दीजिए, ये मिलेगा 1 -2 और 2, तो क्या लिखेंगे 1 -2, ये हो जाएगा 1 -2 और 2 मिल गया। यहां से A32 की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज माइनस साइन के साथ, क्या मिलेगी, देखिए 2 इंटू 2 करेंगे तो 2 मिल गया, और यहां से 2 2 जा 4, तो ये बन जाएगा माइनस का 4। सिमिलरली A32 लिख पाएंगे हम माइनस साइन के साथ, यहां से बन जाएगा माइनस का 2, तो फाइनली मिल गया A32 की वैल्यू 2। और लास्ट हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे A33, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ, क्या मिलने वाला है, बार देखते हैं A33 क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ A33, इसके सामने के कॉलम रो को बंद करिए तो 0 1 -2 और -1, सॉरी 1 0 दिया है, 1 0 -2 -1, 1 0 1 0 -2 -1। एक बार चेक कर लेते हैं अगेन, आई थिंक इट इज करेक्ट, 1 0 -2 -1, गुड। आइए चलते हैं, देखिए इसको सॉल्व करिए तो मिल गया A33 इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा हमारा ये माइनस का 1 और ये हो जाएगा 0, तो ये बन जाएगा ओनली -1, ये हो गया -1। अब क्या करने वाले हैं हम इसे, इन सब को अरेंज करेंगे एक मैट्रिक्स में, और यहां से हम क्या निकालेंगे, यहां से हम निकालेंगे इसको हम अरेंज करते हैं, तो ये हमारी रही A11 A22 की वैल्यू चेक कर लेते हैं क्या क्या निकाली हमने। देखिए ये आई -9, ये आई आपकी 8, तो -9 8 और आपका -5,
-9 8 और -5, -9 8 और ये होगा माइनस का 5। सिमिलरली यहां से हम निकालेंगे A21 कितना, -8 7, -8 7 और -4, -8 7 और माइनस का 4। लास्ट में A31 की वैल्यू है आपकी माइनस का 2, तो ये रख देंगे हम -2 और ये हो गया A32 2 और ये हो गया -1। अब क्या करेंगे, यहां से निकालने वाले हैं एडजॉइंट A। एडजॉइंट A निकालने के लिए आप जानते हैं रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करते हैं, तो एडजॉइंट A का फिर से डैश लेके चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये जो हमने निकाला कोफैक्टर ये A ट्रांसपोज का कोफैक्टर निकला है। तो यहां से क्या मिलने वाला है, यहां से मिल जाएगा हमको, इसको चेंज कर लेते हैं तो ये बन जाएगा -9, ये रहा 8, ये रहा -5, -8 7, -4, -2 2 एंड -1। ये हो गया हमारा एडजॉइंट ट्रांसपोज ऑफ A। अब हम निकालेंगे A इनवर्स, तो A डैश ट्रांसपोज का इनवर्स निकालने के लिए लिखेंगे एडजॉइंट A का ट्रांसपोज अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये मिल जाएगा, ये दे रखी है हमारी -9 -8 और ये रहा -2, दिस इज 8 7 एंड 2। नाउ -5, दिस इज -4 एंड -1। इसको डिवाइड करेंगे हम डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ A से, तो क्या मिल जाएगा, यहां से इसकी वैल्यू 1 आई थी, तो फाइनली आंसर क्या मिल गया, A ट्रांसपोज का इनवर्स निकालने तो ये मिल जाएगा -8 सॉरी -9 -8 और -2, दिस इज 8 7 2 -5 -4 और -1। ये रहा हमारा राइट आंसर। तो बच्चों थोड़ी सी लेंदी सवाल जरूर है लेकिन अच्छे सवाल हैं, इनको जरूर करके जाइएगा, सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है इफ A इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दे रखी है और कह रहा फाइंड एडजॉइंट A एंड वेरीफाई दैट A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I3। I3 का मतलब है कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो 3x3 की है। अब देखिए ये थोड़े से भी लंबी सवाल है लेकिन अच्छे सवाल हैं, पूछ लिया जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं, सवाल को करते हैं हम। ये थोड़े से टाइम टेकिंग सवाल हैं लेकिन बहुत अच्छे सवाल होते हैं, और जब कभी प्रूफ करना हुआ करे तो ये मैंडेटरी है कि आप इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले काम कर लेते हैं। इन्होंने कहा है कि एडजॉइंट A बताइए, फिर उसको वेरीफाई करिए। तो बच्चों एडजॉइंट A निकालने के पहले हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ A निकाल लेते हैं। A इनवर्स जरूरत नहीं है तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर में क्या निकालेंगे हम, पहले A11 निकालते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। तो देखिए ये रहा हमारा कॉस अल्फा, तो ये रहा पॉजिटिव साइन के साथ, इनके सामने के कॉलम रो को बंद कर लीजिए। क्या मिल गया यहाँ से, कॉस अल्फा 0 0 और 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा। मैं डायरेक्ट लिख दूँ, अब इतना आप समझ पा रहे होंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, जहाँ जरूरत होगी वहाँ मैं समझा दूंगा आपको। ये हो जाएगा डायरेक्टली हमारा कॉस अल्फा। सिमिलरली जब A12 लिखेंगे तो ये माइनस साइन के साथ आएगा, क्या होगा, ये रहा हमारा साइन अल्फा, इसके सामने के कॉलम और रो को बंद कर दीजिए तो ये मिल गया हमें साइन अल्फा 0 0 और 1। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो अगेन मिलेगा हमारा साइन अल्फा, सो दिस इज माइनस साइन अल्फा। A12 की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली A13 निकालेंगे, A13 क्या दिया हुआ है 0, तो इसके सामने की ये कॉलम और रो को पकड़ेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 और 0, और जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली आप निकालेंगे A21, तो ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ, ये रहा हमारा A21, इसके सामने के कॉलम
और रो को बंद कर दीजिए तो क्या मिलेगा, ये रो रहा हमारा कॉलम, ये रो, तो ये मिलेगा हमें माइनस साइन अल्फा 0 0 और 1, और जैसे मल्टीप्लाई कराते हैं तो मिलेगा ओनली यहां से माइनस का साइन अल्फा, ये बन जाएगा हमारा साइन अल्फा। सो A21 की वैल्यू आ गई, A21 आपका हो जाएगा साइन अल्फा। सिमिलरली A22 निकालेंगे, प्लस साइन के साथ आएगा, ये रहा हमारा A22, इसके सामने के कॉलम रो को बंद कर दीजिए, कॉस अल्फा 0 0 और 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे कराएंगे ये मिलेगा हमें कॉस अल्फा। सिमिलरली A23 निकालेंगे तो ये आएगा माइनस साइन के साथ, और ये रहा हमारा A23, इसके सामने के रो और कॉलम को बंद करेंगे तो मिलेगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 और 0, और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो A23 मिल गया हमें 0। सिमिलरली आप निकालेंगे A31, और ये रहा पॉजिटिव साइन के साथ, ये रहा हमारा A31, इसके सामने के रो और कॉलम को बंद करिए तो ये बच गया, और जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर से वैल्यू 0 दे देगा। A32 की वैल्यू ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन के साथ, और देखते हैं क्या है, ये रहा 0 0 के सामने के कॉलम और रो को बंद कर लिए, क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से मिलेगा कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 और 0, और जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगेन वैल्यू 0 दे देगा, तो ये हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, ये रहा 0। सिमिलरली अब निकालेंगे हम A33, और ये रहा पॉजिटिव साइन के साथ, 1 के सामने के कॉलम और रो को बंद करिए, ये मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहां से बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, और आपको पता है कि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो A33 की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली मैं रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करके लिख दूं, तो देखिए अब इतना आप समझ पाए होंगे, तो मैं क्या करता हूं डायरेक्ट लिख देता हूं एडजॉइंट A, ये होगा हमारा, मैं लिख रहा हूं एडजॉइंट A, तो ये हो जाएगा, देखिए रो को कॉलम में और कॉलम को मैं रो में चेंज कर दे रहा हूं। आपको पता है कि A11 A12 और A13 हम लिखते हैं रो वाइज, तो इसको मैं लिख रहा हूं कॉलम वाइज डायरेक्टली, तो ये बन जाएगा हमारा कॉस अल्फा, A12 दिया हुआ है माइनस साइन अल्फा, और A13 है 0। सिमिलरली A21 दिया हुआ है साइन अल्फा, यहां दिया हुआ है A22 की वैल्यू कॉस अल्फा, और ये बन जाएगी 0। ऐसे ही हम लिखेंगे A31 की वैल्यू, तो ये बन जाएगी हमारी 0, और ये बन गई हमारी A23 अगेन 0, और ये हो गई 1। ये रहा हमारा एडजॉइंट A। तो देखिए पहला सवाल तो ये पूछा गया था फाइंड एडजॉइंट A, तो आपका एक आंसर आ चुका है, इसको ध्यान रखेंगे, एक फाइनल आंसर हमने कर लिया। अब क्या बोला गया है कि इसको वेरीफाई करिए, तो हम क्या करेंगे, जो एडजॉइंट A आया है इसमें हम A से मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरी बार फिर एडजॉइंट A में फिर A से मल्टीप्लाई करेंगे, और आगे डिटरमिनेंट ऑफ A फाइंड कर लेंगे। अच्छा एक काम करते हैं, यहीं पर हम फाइंड आउट कर देते हैं डिटरमिनेंट ऑफ A, जिससे आपका काम आसान हो जाए। तो बच्चों जैसे डिटरमिनेंट ऑफ A निकालेंगे क्या मिलने वाला है, देखिए अगर कॉस अल्फा को पकड़ें आप, तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा, इसके सामने के कॉलम और रो को बंद करिए तो बन जाएगा कॉस अल्फा 0 0 और 1, और जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से मिल जाएगा कॉस अल्फा। सिमिलरली ये दिया है माइनस का साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन अल्फा। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इसके सामने के कॉलम रो को बंद करिए तो क्या मिल गया साइन अल्फा इंटू 1, और ये इधर 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन अल्फा। इंटू में साइन अल्फा, ये रहा। और देखिए इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी वैल्यू 0 दे देगी, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, दिस इज इक्वल टू 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ A आ गया 1। तो आई थिंक अब ऐसे हम क्वेश्चन को
अब सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए पकड़ते हैं लेफ्ट हैंड साइड, a इंटू एडजॉइंट a, और इनको हम सॉल्व करते हैं। एक नया पेज लेते हैं बच्चों, और हम करेंगे a इंटू एडजॉइंट a का मल्टीप्लाई। तो हमें पता है कि जो हमें a दे रखा है ये रहा कॉस अल्फा, एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिया हुआ है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, ये रहा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, ये भी 0 है, ये 1 होगा। यहां से साइन अल्फा कॉस अल्फा ये दिया हुआ है, साइन अल्फा कॉस अल्फा ये 0 और 0 दिया हुआ है। इसका मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट a के साथ, तो a को हम लिख लेते हैं, एक मल्टीप्लाई करेंगे हमारे सारे काम हो जाएंगे। देखिए ये रहा हमारा एडजॉइंट a, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये रहा कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 0 1, ये रहा। यहां से मिल जाएगा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये 0 0। जैसे बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए अब मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं कैसे क्या होगा। हम डायरेक्टली आंसर लिखने का ट्राई करेंगे। देखिए कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई करते हैं कॉस अल्फा से, तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली जब आप माइनस साइन अल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन अल्फा से, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और 0 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो बन जाएगा 0। आप जानते हैं हमें क्या मिला, कॉस स्क्वायर अल्फा मिला प्लस साइन स्क्वायर अल्फा मिला, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं इसकी वैल्यू 1 आ गई। इसी प्रकार से अगर देखें तो R1 का मल्टीप्लाई C2 से करेंगे, ये बन जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और ये आगे वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां से क्या लिख पाएंगे हम, देखिए यहां मिला आपका माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और ये मिला प्लस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, दोनों कैंसल आउट होकर के ये आंसर 0 दे देंगे। सिमिलरली अगर आप देखें तो कॉस अल्फा मतलब R1 का मल्टीप्लाई C3 से करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस अल्फा इंटू 0 पूरा 0 हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू 0 0 हो गया, और 1 इंटू 0 करेंगे तो पूरी वैल्यू 0 आ चुकी है। सिमिलरली आप देखेंगे R2 का मल्टीप्लाई C1 से करिए तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बन जाएगा पॉजिटिव में, और कॉस अल्फा का जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन अल्फा से तो ये बन जाएगा नेगेटिव साइन के साथ आएगा, और यहां देखिए जब 0 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये वैल्यू 0 आएगी, ये पूरी कैंसल आउट होकर के फिर से वैल्यू 0 दे देगा। सिमिलरली आप देखें तो R2 का मल्टीप्लाई C2 से करिए तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा अगेन साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा अगेन कॉस स्क्वायर अल्फा बन गया, और 0 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या मैं लिख दूं, 1 लिख दूं, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा होता है 1। सिमिलरली ऐसे R2 का मल्टीप्लाई करेंगे आप C3 से तो क्या मिलेगा, साइन अल्फा इंटू 0 0, कॉस अल्फा इंटू 0 पूरा 0 हो जाएगा, और 0 इंटू में 1 0 मिल गया। लास्ट में R3 का मल्टीप्लाई ऐसे हम C1 से करेंगे, फिर C2 से करेंगे और C3 से करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 0 इंटू कॉस अल्फा 0, 0 इंटू साइन अल्फा 0, 1 इंटू 0, ये पूरा मिल गया 0। अगेन इसका मल्टीप्लाई करिए इसके साथ तो क्या मिलेगा, पूरी वैल्यू दे देगा 0, और लास्ट में जब करेंगे 0 इंटू 0 तो 0 आया, 0 इंटू 0 अगेन 0, और 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आ गया। ये हो गया हमारा a इंटू एडजॉइंट a। तो मैं आपको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, अब एक बात आपको बता दे रहा हूं कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट a इंटू में a का तो अगेन यही वैल्यू आएगी, आप चेक कर लीजिएगा। और प्रूफ करने वाले सवालों में ये 100% आएगा, तभी प्रूफ करने को दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप कर लीजिएगा 1 0 0 0 1 0, और ये बन गया 0 0 और 1। तो आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड हमने ये देखा, राइट हैंड साइड की वैल्यू ये आ गई, दोनों बराबर हैं। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, a इंटू एडजॉइंट a, so this is equal to adjoint a इंटू में a, विच इज इक्वल टू ये हो जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू I3।
I3 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की होनी चाहिए, और इसमें जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 आई है, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से हमने तीनों को बराबर कर दिया, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो एक बार बैक करके मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये हमने निकाली डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और जैसे I3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I3। तो इसको आप एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर से नोट डाउन करने की कोशिश करिएगा। पहले तो एक बार कोशिश करिए कि खुद से लगाइए, अगर नहीं आता तब इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए बच्चों चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पर, थोड़ी जल्दी जल्दी सवालों को करते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। कुछ लैंग्वेज वाले सवाल होते हैं जिसको आप देख करके डर जाते हैं, ये बहुत अच्छे सवाल होते हैं और इनसे आई थिंक डरना नहीं चाहिए मुझे। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। कह रहा है द मंथली इनकम्स ऑफ आर्यन एंड बबन are in the ratio of 3:4 and their monthly expenditure are in the ratio, इसमें दे रखा 5:7। कह रहा है if each saves ₹15,000 per month, find their monthly income using matrix method। और क्या बोला गया, this problem reflect which value। ये कह रहा है कि लास्ट में पूछना चाह रहा है कि इसमें से कौन से प्रॉब्लम को ये रिफ्लेक्ट करेगा, बताते हैं। देखिए इसको मैं समझाना चाहूं, अगर यहां पर दो लोग हैं, एक आर्यन है, एक आर्यन है। देखिए ये रहे आर्यन और दूसरे हैं आपके बब्बन। ये दो लोग क्या करते हैं, कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं और कुछ इनकम करते हैं। तो इन्होंने क्या दिया गया है, इनके इनकम का रेशियो दे रखा है, इनकम का रेशियो दे रखा है कितना, 3:4 दे रखे हैं। अगर हम ये मान लें, लेट कर लें, लेट आर्यन की जो है मंथली इनकम मैं मान लेता हूं 3x। सिमिलरली अगर हम बब्बन की बात करें तो इनकी मंथली इनकम हम मान लेते हैं 4x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सिमिलरली इन्होंने दिया हुआ है इसमें आगे एक्सपेंडिचर की बात किए हुए हैं, कितना खर्चा करते हैं ये लोग। तो मैं अगेन लिख लेता हूं आर्यन की मंथली एक्सपेंडिचर इक्वल टू, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, बोला है 5:7। तो फर्स्ट हो जाएगा 5y मान लिया जाए, और सिमिलरली अगर बब्बन का देखा जाए तो बब्बन का मैं मान लेता हूं, ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 7y। अब इन्होंने क्या कहा है कि दोनों के दोनों 15,000 रुपए क्या करते हैं, सेव करते हैं, बचाते हैं। तो एक बात बताइए, मान लीजिए आप 100 रुपए कमा रहे हैं और 100 रुपए में से आपने 5 रुपए खर्च कर दिए, तो कितने बचाए आपने, 5। आपने क्या किया होगा, जितनी इनकम आपकी रही होगी उसमें से जो आपने खर्चा किया उसको माइनस कर दिए होंगे, जो अमाउंट बच गया वो हो गया हमारा सेविंग्स। तो यहां देखिए अगर मैं यहां से इक्वेशन बनाना चाहूं तो देखिए आर्यन भाई साहब 3x क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं, और खर्चा कितना कर रहे हैं, 5y। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि ये रहा हमारा इनकम 3x, इसमें से हमने माइनस कर दिया 5y को, ये रहा उनका एक्सपेंडिचर, और जिनमें जब घटाएंगे तो जो बचेगी क्वांटिटी वो हो जाएगी हमारी सेविंग्स, विच इज इक्वल टू 15,000। क्वेश्चन ने दे रखा कि इतना बचाते हैं। इक्वेशन नंबर इसको मैं 1 मान लेता हूं। सिमिलरली अगर बब्बन के पास चलें तो ये भाई साहब 4x कमाते हैं, 7y खर्चा करते हैं, और बचा कितना इनका, 15,000 दोनों के लिए दे रखा है, ये ध्यान रखेंगे। तो आगे क्या करना है, आगे देखिए अब क्या करना है, इसको बोल रहा मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करनी है, x और y की वैल्यू बतानी है यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ, चलिए एक मैट्रिक्स A मिल जाएगा हमें, इसको सॉल्व करेंगे तो A क्या बन जाएगी, 3 बन गई, -5 बन गई, 4 बन गई और -7 बन गई। सिमिलरली बच्चों यहां से अगर हम बात करते हैं B की, तो B की वैल्यू आ जाएगी
15,000 और ये हो जाएगी हमारी अगेन 15,000। 15,000 और ये भी हो गया हमारा 15,000। और यहां से इसको मैं मान लेता हूं x इक्वल टू में, ये हो जाएगा हमारा x और y। इनको हमें सॉल्व करना है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला ax इक्वल टू में b, या मैं लिख दूं यहां से x इक्वल टू में a इनवर्स इंटू में b। और यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू एक तरफ, a इनवर्स फाइंड आउट करके हम b से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं बच्चों कि क्या इसका a इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम यहां से निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a। कितना आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए -7 इंटू 3 हो जाएगा -21 और ये बन जाएगा हमारा -5 इंटू 4 प्लस का 20, तो ये बन गया हमारा -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब क्या करने वाले हैं हम, एडजॉइंट a फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट a तो डायरेक्टली मैंने 2 क्रॉस 2 का निकालना सिखाया था आपको। क्या करते हैं हम, इनको इंटरचेंज कर देते हैं, a11 और a22 की वैल्यू को इंटरचेंज करिए, ये मिल गया -7 और ये हो जाएगा 3, और a21 और साथ में a12 की वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा +5, ये हो गया एडजॉइंट a। तो यहां से निकालेंगे अब a इनवर्स, तो a इनवर्स कितना हो जाएगा, एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो ये बन जाएगा हमारा। अब देखिए यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू -1 आई है, तो -1 से डिवाइड कर दीजिए। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, यहां से मैं यहां से डायरेक्ट लिख देता हूं, a इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, ये बन जाएगा आपका 7 माइनस का 5 4 और माइनस का 3, ये इनवर्स हो गया। और जैसे a इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे आप b में, वो इक्वल टू दिखा देंगे आप x। एक नया पेज लेते हैं बच्चों, ये रहा हमारा a इनवर्स 4 3 था आई थिंक, सॉरी 7 माइनस 5 है, 7 माइनस 5 दिया हुआ है यहां पर, 7 माइनस का 5 और ये गिवन है आपका 4 और -3, 4 और -3। तो यहां से हमें क्या करना है, x इक्वल टू में a इनवर्स इंटू में b से मल्टीप्लाई करेंगे। x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ x और y दी हुई है, और a इनवर्स कितना निकला है, ये मिल गया हमारा 7 -5 4 और -3 इंटू b की वैल्यू हमने क्या लिखी है, तो b की वैल्यू है, और b की वैल्यू हमने क्या लिखी है, 15,000 और 15,000 दे रखे हैं, ये हो जाएगा 15,000। ये रहा दोनों के 15,000 15,000। अब इसका मल्टीप्लाई करिए और आंसर हमारा आ जाएगा x और y इक्वल टू, और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 7 इंटू 15,000 करिए, कितना हो जाएगा 105, ये बन जाएगा आपका 1230 आएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा माइनस का 75000 आ जाएगा। सिमिलरली जब 4 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 के आगे 40 हो गया, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस का 451230, ये हो गया। और जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x, ये y रहा इक्वल टू में, इनको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएंगे, अगर यहां से आप माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा हमारा 30,000, यहां से बन जाएगा हमारा, क्या मिल गया, यहां से x की वैल्यू मिल गई हमें 30,000
और y मिल गया हमें यहां से 15,000। इस तरह से बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए थोड़े लेंदी सवाल जरूर हैं लेकिन बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, तो इनको आप जरूर करिए, बहुत अच्छे सवाल हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर हम। देखिए क्या कह रहा है अगेन। अब ये सवाल बहुत अच्छे हैं, एक काम करते हैं बच्चों, इस ए इनवर्स हमने बहुत सारे क्वेश्चन में निकलवाए हैं। एक काम करिए, इसको मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है ना, इसको आप करिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा। वैसे बहुत इजी सवाल है। मैंने एक देखिए डिटर्मिनेंट ए दे रखा है, एक हमारे पास मैट्रिक्स ए है, एक हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। इसका क्या करेंगे हम, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे, जिससे पता लग जाएगा कि क्या इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद क्या निकालेंगे, इसका को फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। को फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद हम क्या निकालने वाले हैं, एडजॉइंट ए निकालेंगे और उसके बाद ए इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे। उन्हीं का यूज करते हुए हम जैसे हमने एक्स वाई निकाला है वैसे यहाँ से क्या करेंगे, इस इक्वेशन का यूज करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसको मैं आपको छोड़ रहा हूं, इसको नहीं होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन को। वैल्यू ऑफ के फॉर विच ए इक्वल्स टू दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। के की वैल्यू क्या होगी जब ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सिंगुलर। अभी मैंने बताया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है, 0। तो सॉल्व कर दीजिए। डिटर्मिनेंट में के 8 हो जाएगा, यहां से 4 और 2 के, दिस इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2k स्क्वायर इक्वल माइनस ये हो जाएगा आपका 32, दिस इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2k स्क्वायर इक्वल टू 32, तो k स्क्वायर मिल जाएगा हमें यहां से कितना मिल जाएगा आपका 16। तो k की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस का 4। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। देखिए ये इजी सवाल था, तुरंत कर लेंगे आप। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। गिवन दैट ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कह रहा है कि ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर का केस क्या बताया था हमने, डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0। आगे क्या दिया, ऑर्डर 3 दे रखी है, सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू में दिया है 2a। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। चलिए बच्चों एक काम करिए, इसका सबसे पहले दोनों साइड से डिटर्मिनेंट ले लीजिए। तो लिखेंगे टेकिंग डिटर्मिनेंट, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इंटू ए। तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं, ऑर्डर 3 दे रखा है तो 2 के पावर 3 लिख जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको मैं लिखूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस का, इधर लेफ्ट साइड ले आइए, तो ये बन जाएगा आपका 8 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। और यहां से आप कॉमन करिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये बन जाएगा यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या लिखेंगे, देखिए दो वैल्यू आ रही है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 और एक वैल्यू यहां से आएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू में 8। अब क्वेश्चन ने कहा है कि ये मैट्रिक्स कैसी है, नॉन सिंगुलर है। इसने कंडीशन दे रखी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो इसके बेसिस पर हम देखें तो ये हमारा ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये आंसर तो नहीं हो सकता। तो आंसर क्या बचा हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 8 मिलेगा। तो हमसे क्या पूछा गया था, ये इसकी वैल्यू पूछी गई थी 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको लिखेंगे 2 के पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये बन जाएगा 8 इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अगेन 8 है, तो 8 8 या 64। ये रहा हमारा राइट आंसर। गलती मत कर दीजिएगा नहीं तो फिर सारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए ये भी एक अच्छा सवाल है और एक मजा आएगा बिल्कुल, इसको देख लीजिए क्या कह रहा है। ऐसा सवाल आप लोगों ने पढ़ी होगी तो इजीली कर पाएंगे। देखिए ये भी एक ऑब्जेक्टिव सवाल है, तो पूरा एक्सप्लेनेशन वैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए क्या कह रहा है,
कह रहा है गिवन दैट a इक्वल्स टू ए आई जे, a इक्वल्स टू दिया हुआ है ए आई जे is a square matrix of order 3 cross 3 and determinant of A this is equal to -7, then the value of, देखिए इसे देख के डरना नहीं है आपको, ये दिया है सिग्मा या समेशन जो भी बोल दीजिए, I इक्वल्स टू 1 to 3 और यहां दिया है A I2 इंटू A I2। बहुत आसान सवाल है। अब देखिए आपने ऐसा पढ़ा हो कोफैक्टर में, तो मैं इसको एक काम करता हूं, आई की वैल्यू पहले 1 ले लेते हैं, फिर 2 ले लेते हैं, फिर 3 ले लेते हैं, क्योंकि 3 तक जाना है हमें। जब आई की वैल्यू 1 लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी A11 कैपिटल A11। जब आई की वैल्यू 2 लेंगे तो ये बन जाएगा A12 इंटू में कैपिटल A12, और जब आई की वैल्यू 3 लेंगे तो ये बन जाएगा स्मॉल A13 इंटू में कैपिटल A13। इस तरह से हम देखिए, और जब इसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, अगर आपने पढ़ी होगी प्रॉपर्टी, तो ये आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, -7 दे रखी है। तो इस तरह से हमारा -7 आंसर हो जाएगा। तो कहा गया हमारा ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, बी करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों आई थिंक ये सवाल देख लीजिए एक बार, गिवन दैट A is a square matrix of order 3 and determinant of A equal to -4, then कह रहा है adjoint A। देखिए क्या सवाल है ये, अभी ऐसे सवालों को हमने किया है, अब आराम से कर पाएंगे। adjoint A का डिटर्मिनेंट बताना है, ऑर्डर क्या है 3 है, तो सर प्रॉपर्टी जाते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर कितना मिल जाएगा 3 - 1, ये बन जाएगा adjoint डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर 2, और आप देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू दे रखी है -4, तो -4 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका 16। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, फॉर मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस। अब देखिए क्या बोला गया, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज लेके बता दीजिए। चलिए अभी तुरंत कर लेते हैं, पहले काम करिए, एडजॉइंट ए निकालिए, डायरेक्टली कर लेते हैं। मैंने क्या बताया था एडजॉइंट ए के लिए, ये दिया हुआ है यहाँ पर 2, 5 -11 और ये दिया है 7। एडजॉइंट ए मैं डायरेक्ट निकालूं अगर इसका, तो क्या हो जाएगा, क्या बताया था हमने, इनको इंटरचेंज करिए तो 7 और ये 2 बन गए, इनमें माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो ये +11 और ये जगह -5। ये रहा एडजॉइंट। फिर क्या उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, तो ट्रांसपोज लीजिए, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज ले लेंगे तो रो का कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, ये बन जाएगा 7 -5 11 और ये हो जाएगा हमारा 2। ऑप्शन क्या बन जाएगा 7 11, आई थिंक 7 11 -5 और 2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक ये रहा हमारा लास्ट सवाल। चलिए इस तरह से हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। मैं होप करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और एक काम करिएगा, आप वीडियो को पूरा देखिएगा और कोशिश करिए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो बेहद ही इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको देखने को मिलेंगे। आप एग्जाम में अगर बिल्कुल लगाए रहेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो चलिए फिर